इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 मई और ये द हिंदू का पेज नंबर 13 का आर्टिकल है। पेज नंबर 13 का आर्टिकल है, जिसको हम लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और इसके सारे वर्ड्स को तैयार करेंगे और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है आपको पूरा न्यूज़पेपर के फॉर्म में टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप पूरा न्यूज़ देख सकते हो। और फिर जब आप इस स्पेसिफिक न्यूज़ में आओगे तो आपको पूरा जैसे पीडीएफ इस तरीके से बताया जा रहा है, जो चीज़ें लिखी जा रही हैं सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चैनल के, ठीक है। नाम सेम है दोनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग से, हेडलाइन से। हेडलाइन क्या है? पाकिस्तान्स अटैक्स टारगेटिंग गोल्डन टेम्पल वर थ्वार्टेड आर्मी ऑफिशियल। यानी आर्मी के एक अधिकारी ने ये बात कही है। क्या कहा है देखिए, काफी अच्छा सेंटेंस है। पाकिस्तान्स अटैक्स यानी पाकिस्तान का हमला। अपोस्ट्रोफी एस लग गया तो आगे आने वाला वर्ड, अपोस्ट्रोफी हमेशा अपने साथ नाउन लेता है। इसके बीच में एडजेक्टिव आ सकता है लेकिन नाउन पक्का आएगा, ठीक है। तो अटैक्स यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। चूंकि अटैक आपका वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे? आप स्ट्रक्चर से और फंक्शन से पहचानेंगे। अपोस्ट्रोफी एस के बाद अटैक्स क्या है? नाउन है। यानी पाकिस्तान का हमला। कैसा हमला? अब यहां से लेके यहां तक इसमें बता रहा है अटैक्स कैसा था। टारगेटिंग गोल्डन टेम्पल, यानी जिसमें स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने वाला, ऐसे बोल सकते हो। यानी ये टारगेटिंग गोल्डन टेम्पल इस अटैक को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हो। यानी कि स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने वाला पाकिस्तान का जो हमला था, वर थ्वार्टेड। थ्वार्ट का मतलब आसान वर्ड है स्टॉप, प्रिवेंट, ठीक है, विफल कर देना, रोक देना। उसको रोक दिया गया। आर्मी ऑफिशियल, आर्मी के अधिकारी ने ये बात बताई है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि देखो अटैक्स नाउन है तो इसको मॉडिफाई करने के लिए टारगेटिंग गोल्डन टेम्पल है। इसका मतलब है गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर को पर टारगेट, स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने वाला हमला किसका? पाकिस्तान का। उसको असफल कर दिया गया, विफल कर दिया गया। ये जो वर है, आपको पता है ये वर्ब प्लूरल के साथ आती है, तो अटैक्स जो है इसका सब्जेक्ट है और थ्वार्टेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव है इसमें हो गया। क्लियर है? तो जो हेडलाइन है उसमें कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने वाला पाकिस्तान के हमले को विफल कर दिया गया, असफल कर दिया गया, ठीक है, या उसको रोक दिया गया। आर्मी अधिकारी ने यह बात बताई है। थ्वार्ट अच्छा वर्ड है। थ्वार्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? थ्वार्ट का मतलब हो गया यहाँ पे प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो अटैक जो वर्ब है इससे जुड़ी दो तीन चीजें आपको जान लेनी चाहिए। अटैक्स देखो आपको पता है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन और वर्ब दोनों है। जब ये वर्ब की तरह काम करता है, जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसके बाद अटैक जो वर्ब है, इसके बाद हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। अटैक ऑन नहीं होता है जब ये वर्ब की तरह काम करे। लेकिन जब ये नाउन की तरह काम करता है तो हम अटैक ऑन समथिंग कर सकते हैं। क्लियर है? लिख नहीं रहा हूं पूरा डिटेल में, आप समझते रहो कि अटैक अगर वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जैसे मान लो आई अटैक्ड हिम, मैंने उस पर आक्रमण किया। आई अटैक्ड हिम, सिर्फ इतना लिखेंगे, ऑन बीच में नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नाउन होता तो हम अटैक ऑन कर सकते थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया हेडलाइन। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में, ठीक है, और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है द इंडियन आर्मी ऑन मंडे सेड, यानी इंडियन आर्मी ने मंडे को कहा। क्या कहा? देखो दिन हो, कोई फिक्स डेट हो, उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। क्या कहा? दैट की पाकिस्तान हैड अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी पाकिस्तान ने प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी। किस चीज की? देखते हैं। टू टारगेट, निशाना बनाने की या हमला करने की, द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल को यानी स्वर्ण मंदिर को, जिसको हम हर मंदिर साहिब भी बोलते हैं, हर मंदिर साहिब भी बोलते हैं। ये है क्या? उसके बारे में बता रहा है। द सेक्रेड प्लेस यानी पवित्र स्थान, ऑफ वर्शिप पूजा का, फॉर द सिख, सिख लोगों के लिए, इन अमृतसर, अमृतसर में, ठीक है। इसका मतलब है इंडियन आर्मी ने मंडे को कहा कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल, जिसको हर मंदिर साहिब भी कहते हैं, उसको निशाना बनाने का प्रयास किया था।
अब यहां से लेके गोल्डन टेम्पल के बारे में बता रहा है क्या, एक पवित्र, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, जिसको हम होली भी कहेंगे, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, होली। क्या, प्लेस मतलब जगह, ऑफ वर्शिप, वर्शिप यहाँ क्या है, पूजा, पूजा मतलब यहाँ पे नाउन है, ठीक है, पूजा करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना भी होता है, यानी वर्ब भी होती है, लेकिन ये ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। फॉर सिख, सिख लोगों के लिए, इन अमृतसर, अमृतसर में, कब किया था बता रहा है, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ May 7-8, यानी 7 और 8 के जो बीच की रात है, जो इंटरवेनिंग मतलब बीच की रात है, उसके दिन, ठीक है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ कई बार आया हुआ है, जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप या के बाद, ठीक है। किसके बाद, इंडियाज एक्शन, यानी भारत की कार्रवाई, अपोस्ट्रोफियस है, एक्शन नाउन हो गया, भारत की कार्रवाई के फलस्वरूप या भारत की कार्रवाई के खिलाफ, ठीक है, या भारत के खिलाफ कार्रवाई के बाद, अगेंस्ट टेरर अटैक्स, यानी आतंकी हमले के खिलाफ, एमनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से एमर्ज हुआ था। एमनेट मतलब क्या होता है, एमर्ज होना, निकलना, ठीक है, बाहर आना, एमर्ज, ठीक है, यानी जो पाकिस्तान से होने वाला आतंकी हमला, पाकिस्तान से शुरू किया गया आतंकी हमला, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा हो सकता है कि आप वर्ड टू वर्ड समझने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा एक सेंटेंस बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने मंडे को कहा, क्या कहा, दैट की पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का प्रयास किया था। अब ये जो गोल्डन टेम्पल के बारे में यहां से लेके यहां तक बता रहे, इसको छोड़ दो, प्रयास किया था कब, ऑन द इंटरविनिंग नाइट ऑफ May 7-8, 7-8 मई की बीच की रात को, ठीक है। क्यों किया था, उसके लिए यहाँ पे एक और कॉमा लगा के एक नया फ्रेज लिखा है, इन द वेक ऑफ इंडियाज एक्शन अगेंस्ट टेरर अटैक्स एमनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। कब किया था, यानी पाकिस्तान से निकलने वाले, पाकिस्तान से शुरू होने वाले जो आतंकी हमले हैं, उसके खिलाफ भारत की कार्रवाई के फलस्वरूप या भारत की कार्रवाई के बाद, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर लेते हैं, 2-4 वर्ड जरूर आपको मिलेंगे, बहुत आसान पैसेज नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। जैसे अब मैं थोड़ा छोटे छोटे वर्ड को भी हाईलाइट करता रहूंगा, ठीक है। सेक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र, क्या है आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव है। वर्शिप मीन्स क्या होता है, पूजा, पूजा करना भी होता है, पूजा भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। इंटरवेनिंग मतलब दो टाइम के बीच की बात कर रहा है, यहाँ पे 7 और 8 मई के जो बीच की रात थी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एमनेटिंग अच्छा वर्ड है, इमेनेटिंग मतलब होता है एमर्ज, कहीं से निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे आतंकी हमला पाकिस्तान से आया था तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट पैसेज में एंटर करते हैं। उम्मीद करता हूं पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ड्रोन एंड मिसाइल, यानी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स, यानी ड्रोन और मिसाइल अटैक, ये जो अटैक्स है यहाँ पे नाउन है, क्या है, नाउन है। ये जो ड्रोन और मिसाइल है, अगर हम थोड़ा डीपली जाएंगे तो अटैक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसा अटैक, ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक, यानी ड्रोन एंड मिसाइल दोनों एडजेक्टिव हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, अटैक्स के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, अटैक्स क्या हो गया, नाउन, यानी ड्रोन और मिसाइल हमले वर सक्सेसफुली थ्वार्टेड, यानी सफलतापूर्वक उनको विफल कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, बाई किसके द्वारा, द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा, अ सीनियर आर्मी ऑफिशियल सेड, एक सीनियर आर्मी अधिकारी ने कहा है, ठीक है। देखो, वर्ग के साथ थ्वार्टेड वर्ग की थर्ड फॉर्म आई है, बीच में थ्वार्टेड को मॉडिफाई करने के लिए सक्सेसफुली आपका एडवर्ब आया हुआ है जो मॉडिफाई कर रहा है थ्वार्टेड को, इसका मतलब होता है विफल कर देना, ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें पार्टिसिपल्स की बात करें तो सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। आपको पता है द आर्टिकल है, लगता है नाउन के लिए, तो नाउन क्या, उसका अटैक्स है। ये जो ड्रोन एंड मिसाइल है, आपको कई बार बताऊं आर्टिकल और नाउन के बीच में जनरली एडजेक्टिव आता है, जनरली कह रहा हूं, कभी किसी किसी केस में नहीं भी आता है। तो वो ड्रोन एंड मिसाइल दोनों एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा हुआ है। ड्रोन और मिसाइल नाउन भी हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहे हैं वो एडजेक्टिव का, ठीक है। वर आपका वर वाज वर वर्ब की थर्ड, थ्वार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, ठीक है। सक्सेसफुली एडवर्ब हो गया, बाई आपका प्रीपोजिशन है, उसके बाद द इंडियन आर्मी आपका उसका नाउन हो गया, क्लियर है। ये जो थ्वार्टेड वर्ड दोबारा है, इसको दोबारा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। कैलिब्रेटेड मतलब होता है संतुलित, बिल्कुल एसेस्ड, संतुलित, प्योर हिंदी आप जानो, संतुलित, यानी नपा तुला जिसको बोलते हैं, ठीक है, न कम न ज्यादा। कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स यानी संतुलित प्रतिक्रिया, क्या बोल सकते हैं इसको हम, संतुलित प्रतिक्रिया, संतुलित जवाब। क्या कह रहा है,
द इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल, राइटियस एंड रेस्पॉन्सिबल फोर्स। यहां तक देख लेते हैं। कह रहा है जो भारतीय आर्मी है वह एक, देखो एक आर्टिकल आया तो उसके बाद नाउन पक्का आएगा। क्या प्रोफेशनल नाउन है, राइटियस नाउन है या रिस्पॉन्सिबल नाउन है? ये तीनों नाउन नहीं, नाउन क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? नाउन। ये जो वर्ड तीनों अभी मैंने बोला है, प्रोफेशनल, राइटियस एंड प्रोफेशनल, ये फोर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। फोर्स कैसी है? प्रोफेशनल फोर्स है, राइटियस फोर्स है एंड रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। तो सेम उसी तरीके से ये प्रोफेशनल, राइटियस एंड रिस्पॉन्सिबल तीनों एडजेक्टिव फोर्स के लगे हुए हैं और तीनों को एंड से जोड़ा गया है। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय आर्मी प्रोफेशनल मीन्स होती है पेशेवर, यानी जो अपने प्रोफेशन से बिल्कुल, प्रोफेशन पे बिल्कुल खरी उतरती है, बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। ठीक है। राइटियस मतलब जो सही काम करती है, न्याय संगत जिसको बोलते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारों को पता ही है। यानी भारतीय आर्मी प्रोफेशनल है, बिल्कुल सही है, और रिस्पॉन्सिबल बल है, सेना है। विच, जो। अब कॉमा लगा है ना, तो जो के जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्टिव केस है। विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इंडियन आर्मी के लिए। अब इसके आगे वाली जो वर्ब है यहाँ पे, विच हैज, लेकिन उसके पहले थोड़ा सी चीज बताया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। क्या बोला है? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? के बावजूद। ऑफ किसके बावजूद? ग्रेव प्रोकेशंस। प्रोकेशन मतलब होता है भड़काना, इंसाइटमेंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइटमेंट। उकसावा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंसाइटमेंट। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, किसके बावजूद? ग्रेव मतलब होता है कोई गंभीर, कोई बहुत ही ज्यादा। प्रोकेशन मतलब भड़काना या उकसाना। यानी कह रहा है कि बहुत गंभीर उकसावे के बावजूद, हैज ऑलवेज रिस्पॉन्डेड, हमेशा रिस्पॉन्ड किया है, हमेशा जवाब दिया है। इन अ कैलिब्रेटेड एंड मेजर्ड मैनर। कैलिब्रेटेड मीन्स क्या होता है? संतुलित, एंड मेजर मतलब बिल्कुल नपा तोला, मेजरमेंट होता है ना, मैनर मतलब तरीके से। सेम चीज देखो दोबारा से आ गई। अ आर्टिकल है, मैनर उसका नाउन है, बीच में कैलिब्रेटेड एंड मेजर्स दोनों क्या है? एडजेक्टिव है, एंड से जुड़े हुए हैं, मैनर के साथ लगे हुए हैं। यानी कैलिब्रेटेड मैनर है और मेजर्ड मैनर है, दोनों एक साथ बोलेंगे हम, संतुलित और नपा तुला तरीका। ठीक है। दोबारा देखते हैं। कह रहा है भारतीय आर्मी एक प्रोफेशनल, एक राइटियस यानी न्याय संगत, यानी सही, बिल्कुल सही काम करती है, और जिम्मेदार फोर्स है, जो बहुत ज्यादा उकसावे के बावजूद भी हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है एक संतुलित और नपे तुले तरीके से। इन जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट मैनर है, अ के लिए भी मैनर यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। तो मैनर क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। क्लियर है? सारी चीज समझ में आ रही होंगी। देखो लिख दे रहा हूँ, थोड़ा एडजेक्टिव है ये आपका मेजर्ड भी एडजेक्टिव है, मैनर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, रिस्पॉन्डेड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑलवेज आपका प्रीपोजिशन हो गया, सॉरी, ऑलवेज यहाँ पे आपका एडवर्ब है क्योंकि रिस्पॉन्ड को मॉडिफाई कर, रिस्पॉन्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है। ऑलवेज रिस्पॉन्ड, हमेशा जवाब दिया है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। तो ऑलवेज क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हैज आपकी क्या? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की बात करें तो आपका प्रीपोजिशन है, ग्रेव एडजेक्टिव हो गया, प्रोकेशंस क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। तो सारी चीजें मुझे लग रहा है अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप कमेंट में पूछिए। थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है। थोड़ा जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा कमेंट आता है, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं सोचता हूँ और कितना अच्छा वीडियो बना दूं। ठीक है। तो चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। वी टारगेटेड, हमने निशाना बनाया, ओनली टेररिस्ट, सिर्फ आतंकवादियों को, इन नॉन टेररिस्ट कैंप, यानी कि जो जाने माने आतंकवादी कैंप हैं उसमें। ठीक है। नोन मतलब जिसे हम जानते थे, जो हमारी नजर में था, विथ प्रिसेशन वेपन्स यानी सटीक हथियारों से। यहां तक देख लेते हैं। कह रहा है वी टारगेटेड, हमने निशाना बनाया। टारगेटेड आपका क्या है? V2। क्यों है? कि उसके पहले कोई हेल्प नहीं लगा है। हमने निशाना बनाया, ओनली टेररिस्ट, सिर्फ आतंकवादियों को। अब देखो जो ओनली वर्ड होता है आपका एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ आतंकवादियों को बनाया। ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ निशाना बनाया। अगर वी ओनली टारगेट होता तो ओनली यहाँ पे एडवर्ब हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या? वी टारगेटेड ओनली टेररिस्ट, हमने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया। यानी ओनली इस्तेमाल हुआ है टेररिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, तो ओनली क्या हो गया उनका? एडजेक्टिव। अगर ये होता वी ओनली टारगेटेड तो ये आपके एडवर्ब होता। ठीक है। तो डिफरेंस समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझते रहिए। इन किसको? इन नॉन टेररिस्ट कैंप। नॉन यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव काम कर रही है।
टेररिस्ट कैंप यानी आतंकवादी शिविरों में, विथ प्रेसिशन वेपन्स यानी सटीक हथियारों से। प्रेसिशन मतलब यहाँ पे क्या, प्रेसाइज वर्ड आपने सुना होगा, उसका नाउन फॉर्म है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कह रहा है कि हमने सटीक हथियारों के साथ जो हमें जान पहचान के आतंकवादी शिविर थे, सिर्फ उनमें आतंकवादियों पर हमला किया, ठीक है। एंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करते हुए, यह इंश्योर करते हुए दैट की देयर इज नो कोलैटरल डैमेज, कोई कोलैटरल डैमेज न हो। कोलैटरल मतलब सेकेंडरी डैमेज, कोई अतिरिक्त एडिशनल डैमेज, कोई अतिरिक्त नुकसान न हो। अ फैक्ट, एक ऐसा तथ्य, विच जिसे इवन द पाकिस्तानी आर्मी हैज एडमिटेड, जिसे यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी ने भी एडमिट किया है, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है। इन्होंने ये बात सबको पता चल गई कि भारत ने जो अटैक किए हैं सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कैंप्स में किए हैं, सटीक हथियारों के साथ, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कोई भी एडिशनल, कोई भी अतिरिक्त नुकसान ना हो, कोई भी सेकेंडरी नुकसान ना हो, ठीक है। और ये एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा तथ्य है जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने भी एडमिट किया है, स्वीकार किया है। कब ये बात चल रही थी? ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये बात बोला कौन है? एक सेकेंड। ये बात बोल रहे हैं मेजर, एक सेकेंड, मेजर जनरल कार्तिक सी शेषधारी, ठीक है, शेषाद्री बोल सकते हो, शेषाद्री। ये बात बोला है मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने। ये है कौन? जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी ऑफ द किसके? 15 इन्फेंट्री डिवीजन, यानी 15 जो इन्फेंट्री डिवीजन है उसके। सेड इन अमृतसर, इन्होंने अमृतसर में ये बात कही, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिंग, यह दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए? इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाते हुए, का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये बात कही। एयर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द इंडिजेनस आकाश मिसाइल। इंडिजेनस मतलब स्वदेशी, जो अपने देश में बनी हो, नेटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्वदेशी आकाश मिसाइल। एंड द L-70, और जो L-70 है, एयर डिफेंस गन, यानी एयर डिफेंस गन है, यानी कि इसको प्योर हिंदी में जानोगे तो एयर यानी वायु, डिफेंस मतलब रक्षा, गन मतलब बंदूकें। दैट हैड इंटरसेप्टेड द पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था, रोका था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ एवर, हालांकि, द पाकिस्तान आर्मी हैज नो लेजिटिमेट टारगेट्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा लास्ट में सारे वर्ड को कवर करेंगे, ठीक है, जो भी वर्ड आया है उसको हम लास्ट में हाईलाइट कर देंगे, भूल गए थोड़ा सा जल्दी में। हाउएवर, हालांकि, द पाकिस्तानी आर्मी हैज नो लेजिटिमेट टारगेट्स, पाकिस्तानी आर्मी के पास कोई भी लेजिटिमेट यानी जो वास्तविक है, जो वैध जिसको बोलते हैं, वैलिड जिसको बोलते हैं, टारगेट नहीं है टू स्ट्राइक, हमला करने के लिए, इनसाइड इंडिया, इंडिया में। कह रहे हैं हालांकि पाकिस्तान के पास भारत के अंदर हमला करने के लिए कोई भी वैध टारगेट नहीं है, जैसा कि हमारे पास था, क्या था? आतंकवादी ठिकाने। उनके पास ऐसा कोई वैध टारगेट नहीं जिसको आसानी से टारगेट कर सकें और उसको वैध बता सकें, हाँ, हमने हमला किया था इस टारगेट पे, क्योंकि ये वैध नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं नॉर, न तो डज इट हैव द नॉलेज और कैपेबिलिटी टू स्टैंड अप टू द इंडियन आर्म फोर्सेस फेस टू फेस। बड़ी अच्छी लाइन है। देखो, अब देखो, नॉर के बाद यहाँ पे थोड़ा इन्वर्जन इस्तेमाल हुआ है। देखो, इट के बाद यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डज हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। अगर इसको हम सही लिखते हैं तो इट डज हैव होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इट के साथ डज लगता है, आपको पता है, ये हैव नहीं लगता। आप ऐसा मत सोचो कि इट के साथ हैव लगा है, ये आपका डज हैव है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो नॉट डज इट हैव, ना तो इसके पास है क्या चीज? द नॉलेज और कैपेबिलिटी, यानी ज्ञान या फिर योग्यता, किस चीज की? टू स्टैंड अप, खड़ा होने की, टू द इंडियन आर्म फोर्स, यानी भारतीय सशस्त्र बल के सामने, फेस टू फेस, यानी सामना करने के लिए, फेस टू फेस लड़ने के लिए उसके पास ना तो कैपेबिलिटी है और ना ही नॉलेज है, ठीक है, ना ही ज्ञान है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हेंस, हेंस मीन्स क्या होता है? इसलिए। इसलिए क्या होता है? इट यानी पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म, पाकिस्तान आतंकवाद का प्रयोग करता है, एज किसके रूप में? अ नेशनल पॉलिसी,
एक राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रयोग करता है। एंड और रिसोर्ट्स टू, और सहारा लेता है, रिसोर्ट्स के बाद टू आता है किसका, अनमैन्ड एरियल वेपन्स लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स ओन सॉइल, और किसका सहायता लेता है, अनमैन्ड यानी कि बिना आदमियों वाला, एरियल यानी हवाई वेपन मतलब हथियारों का, यानी कि बिना आदमियों वाला हवाई हथियारों का सहारा लेता है। लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स सॉइल, जो अपनी मिट्टी से उसको लॉन्च करता है, अपनी मिट्टी से फायर करता है, ठीक है। ड्रोन्स एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वर लॉन्च्ड, लॉन्च की गई, एंड फायर्ड और फायर की गई फ्रॉम इट्स टेरिटरी, उनके क्षेत्र से, द जोशी सेड, जोशी ने कहा। देखो लॉन्च क्या किया गया, ड्रोन्स, फायर क्या किया गया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग वर्ब लगा दिया है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है मेजर जनरल सिसाद्री सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट की पाकिस्तान हैड इवन टारगेट, पाकिस्तान ने यहाँ तक कि टारगेट किया किसको, रिलीजियस प्लेसेस यानी धार्मिक जगहों को, स्पेसिफिकली विशेष रूप से, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनली रिनोन्ड गोल्डन टेम्पल, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिनोन्ड मतलब क्या था, प्रसिद्ध, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, विच जिसे ही डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ फेथ फॉर एवरीबडी, जिसे वह हर एक का यानी हर एक के लिए, फेथ मतलब आस्था का जगह मानते थे। यहाँ पे विच क्या है, देखो सब्जेक्टिव केस में, इसके पहले विच सब्जेक्टिव केस में आया था, उसके बाद वर्ब आई थी, लेकिन यहाँ पे विच ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट ही आया है, ठीक है, क्लियर है। उन्होंने मेजर जनरल ससादरी ने कहा कि पाकिस्तान, यहाँ देखो जो इवन है यहाँ पे एडवर्ब काम कर रहा है, यहाँ तक कि टारगेट किया किसको, धार्मिक जगहों पे, खास करके जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, जिसे वह खुद कहते थे कि हर एक व्यक्ति का प्लेस ऑफ फेथ है, यानी आस्था की जगह है, आस्था की जगह है, ठीक है। तो ये था न्यूज। अब हम थोड़ा जो वर्ड आया था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई वीडियो से देख नहीं पा रहे हैं, एक लड़के कमेंट भी आया था कि वर्ड को हाईलाइट करिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं वर्ड को। कैलिब्रेटेड मीन्स क्या होता है, संतुलित, कैलिब्रेट मीन्स क्या होता है, संतुलित यानी नपा तुला। सेट जिसको एडजस्टेड वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्टेड वे, यानी बिल्कुल असेसमेंट करके, आकलन करके कोई काम करे तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, मीन्स प्रतिक्रिया, आपको पता ही है। देखो और प्रोफेशनल आपको पता ही है, पेशेवर, राइटियस मतलब जो सही काम करता हो, न्याय संगत जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, आपने कई बार देखा होगा, थोड़ा सा कलर, ग्रेव मीन्स क्या होता है, गंभीर, ग्रेव मीन्स क्या होता है, गंभीर। प्रोवोकेशन मीन्स क्या होता है, भड़काना, भड़काओ, यहाँ पे नाउन है तो भड़काओ, उकसाओ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दें क्या थोड़ा सा, हाँ ठीक है। प्रोवोकेशन मीन्स क्या हो गया, भड़काओ, उकसाओ, उकसाना, ठीक है। प्रेसिशन मीन्स क्या होता है, सटीक, प्रेसाइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोलेटरल मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त, एडिशनल, ठीक है, साइड इफेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं आप, ठीक। डैमेज मीन्स क्या है, नुकसान, क्षति, क्लियर है। एडमिट स्वीकार करना। चलिए आगे देखते हैं। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, ठीक है, इन्फेंट्री जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। डिमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है प्रदर्शन करना, दिखाना। इंडिजेनस अच्छा वर्ड है, एग्जाम में भी आया हुआ है, जिसका मतलब स्वदेशी यानी नेटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट पैसेज में देख लेते हैं क्या है। इंटरसेप्टेड मीन्स क्या होता है, रोक देना, इंटरसेप्ट मीन्स क्या होता है, रोक देना। लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है, वैलिड जिसको हम बोलते हैं वैध, ठीक है। स्ट्राइक मीन्स हमला करना, ये वर्ब है, टू स्ट्राइक। इनसाइड मतलब के अंदर। कैपेबिलिटी योग्यता। फेस टू फेस आमने सामने। हैंस मीन्स क्या होता है, इसलिए, ठीक है। रिसोर्ट्स टू का सहारा लेना, रिसोर्ट मीन्स क्या होता है, सहारा लेना। टेरिटरी मतलब क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है। रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक, आपका एडजेक्टिव है। रिनोन मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध, रिनोन मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना या बताना। फेथ मीन्स आस्था, यकीन, ठीक है। तो ये था आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।